अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं सैयद अतीशाम और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 21.1 को। अच्छा, 21.1 जो है ना वो है हमारे पास चैप्टर नंबर जो 21 है, क्लास मैट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 21 का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। एक एक सवाल को ना, अगर ये वाला लेक्चर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाला है सवाल आगे का। चलो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो समझते फ्रैक्शन क्या होता है। भाई देखें, हमारे पास नंबर होता है मिसाल के तौर पे 3/2 प्लस 9/2, सही है, या प्लस 5/3। ऐसे अगर कोई नंबर आ जाता है ना हमारे पास, ज्यादा हो जाए कम हो जाए, दो नंबर हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, मैं ना दो नंबर लेता हूँ यहाँ पे ना, कोई बेसिक से शुरू करता हूँ। मेरे पास आ गया 3/3 या 3/5 कर दे, 3/5, और ये हो गया हमारे पास प्लस 9/2। इसको सॉल्व करने को दूं तो इजी है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6 हो जाता है और 5 9 हो जाता है 45। विल बी इक्वल टू, ये दोनों बन जाएगा जी 51/10, और ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई 3/5 प्लस 9/2 जो है ना वो मेरे पास है 51/10 के। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि 51/10 जो है ना वो, इसको इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, बात एक ही है। तो बिल्कुल यही होता है, इसको हम कहते हैं, इसको पार्शियली एक दूसरे से फ्रैक्शन बना के कर दिया। तो इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन में तो आपको तब यहीं से समझ आ जाएगा कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ ना, बुक के अंदर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, थोड़ा इजी बनाएंगे उसको ना, इजी बना के सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करोगे ना तो पहली बात को ध्यान में रखना, ये पार्शियल फ्रैक्शन किस पे अप्लाई होता है, उसी पे अप्लाई होता है जो रेशनल फ्रैक्शन हो। कौन सा हो सर? रेशनल फ्रैक्शन हो। 9 में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसी क्या नाम है आपके जो इसी चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई, आप जाके वहां से देख सकते हैं। रेशनल फ्रैक्शन की जब मैं बात करता हूं ना भाई, तो रेशनल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्म आती है जी Rx = Px/Qx की फॉर्म आती है। अच्छा, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन इसको इजी बनाते हैं, सही ना। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इजी बने ना, इजी रहे। अच्छा, इस फॉर्म को सॉल्व किस तरह करते हैं सर? ये P(x) और Q(x) क्या है? देखो, P(x) और Q(x) ना, ये वाली जो चीज है ना, ये होनी चाहिए हमारे पास पॉलिनोमियल। क्या होनी चाहिए जी? पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जुड़े रहना। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ऐसी चीज जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, किसकी जी? जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की कोई भी पावर जो है ना भाई, वो या तो वो फ्रैक्शन में ना हो, सही है, या तो वो फ्रैक्शन में ना हो या फिर नेगेटिव साइन में ना हो। इसको लिख लेना नोट्स में कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव साइन में ना हो, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक है x² + 5x + 9, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है ना, वेरिएबल की पावर, वो किस में है? वो सिंपल नंबर है, रियल नंबर में, वो किसी उसमें नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक और हो जाता है x की पावर -2 + 5 की पावर x + 9, ये क्या हो गया हमारे पास? ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि पावर किसमें आ गई? -2 में। -2 का मतलब है 1/x²। ठीक है जी, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल का कोई फंक्शन है तो उसके जो फ्रैक्शन बनेंगे ना, उसको हम कहेंगे रेशनल फ्रैक्शन, और इसी को हम कहेंगे आगे जाके, इसी को हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। चलो एक और चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूं, उसके बाद इसको तुम्हें समझ आ जाएगा ये होने क्या जा रहा है।
एक और फ्रैक्शन, एक और इसकी काइंड होती है जी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और एक और होती है जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत इजी सा, बहुत आसान लफ्जों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्क कुछ भी नहीं है। देखो, फर्क ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर तुम बोलोगे ना, देखो समझ आ जाएगी। देखो, हमारे पास कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, ऊपर अगर 2 लिखा हो और नीचे 7 लिखा हो, तो इसको हम कहते हैं जी, ये जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर 7 लिखा हो नीचे 2 लिखा हो तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। अब इसको समझना मैं बहुत इजी से वे में समझाऊंगा। घर में जाना, बर्तन रखे होंगे किचन के अंदर, वहां देखना अगर प्रॉपर वे में सजे में, अगर प्रॉपर वे में तुम्हारे घर के बर्तन होते हैं ना, तो नीचे आएगी सबसे बड़ी पतीली, उसके अंदर दूसरी पतीली, उसके अंदर उससे छोटी पतीली, उससे अंदर उसकी छोटी पतीली। ऐसा नहीं होगा कि छोटी पतीली को उल्टा करके रख दिया उसके ऊपर, समझ गए ना? छोटी पतीली को नीचे रख दिया उसके ऊपर रख लो, ये इम्प्रॉपर होगा, सब गिर जाएंगी। तो प्रॉपर वे में जब काम होता है ना, तो सबसे नीचे वाली जगह जो होती है ना, उसमें होती है बड़ी वैल्यू, और ऊपर वाली जो जगह होती है उसमें क्या होती है? छोटी वैल्यू। थोड़े अच्छे अंदाज से समझ लो भाई, नोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर जो है ना वो बड़ा रहेगा। अब जी इसको किस तरह से हम इसमें अप्लाई करेंगे वो देख लो। देखो, हमारे पास एक फंक्शन है x² प्लस 5x प्लस 7, और नीचे एक और फंक्शन है x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। देखो, इसके अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है ना वो 3 है, और इसके अंदर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है भाई? वो 2 है। तो अगर पावर ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली पावर बड़ी है, तो हम इसको बोलेंगे ये रेशनल जो है ना, ये जो रेशनल फ्रैक्शन जो है ना, ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर सा है। नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है, और हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तो कंडीशन आ गई कि पावर बड़ी है नीचे वाली, ऊपर वाली छोटी है, तो प्रॉपर रहेगा। अब अगर ऐसे आ जाए जी x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, अब देखो इसके अंदर नीचे वाली जो पावर है ना वो 1 है, ऊपर वाली पावर कौन सी है? 2 है। तो ऐसी कंडीशन में वेरिएबल की पावर अगर पॉलिनोमियल ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो इसको हम कहेंगे जी इम्प्रॉपर है। ये क्या हो गया? ये वाला हो गया जी प्रॉपर, और ये हो गया जी इम्प्रॉपर। ठीक हो गया यहां तक। अब एक और तुम्हारे जहन में सवाल आएगा कि सर यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आपने जो बताया है ना वो तो सही समझ आ गया, आगे ये बताएं कि अगर ऊपर वाली पावर x² प्लस 9x प्लस 7 है और नीचे वाली भी x² प्लस 5x प्लस 9 है, या प्लस 7 ही कर दो इसको भी, सर इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें या कुछ भी ऐसा कुछ ब्रेक करके आंसर लेके आ जाए, तो यहाँ पे ना ऊपर भी 2 पावर निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे, और नीचे भी 2 आंसर निकलेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना बेटा, तो इसको भी हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर। प्रॉपर सिर्फ उस वे में होगा जब ये जो हमारे पास जो पहली कंडीशन थी ना, r ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, सही है? अगर q ऑफ x बड़ा है p ऑफ x से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर p ऑफ x से q ऑफ x बराबर है या छोटा हो जाए, तो हम इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। तो यहाँ पे अजान भी शुरू हो रही है, मैं इसको बस यहीं पे एंड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ आ गई होगी। आगे वाली वीडियो में हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन से लेके 21.1 से लेके 21.4 तक। आपकी बुक में इसके जितने केसेस है ना, उनको अलग अलग एक्सरसाइज में डिवाइड करके दिया गया है। हर केस की एक अलग एक्सरसाइज है। इम्प्रॉपर की वैसे 5 होते हैं केसेस इसके, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक 4 दिए में या 5 हुए, सही है? तो शुरू की 4 एक्सरसाइज में तो 4 है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 21.1 को हम सॉल्व करने जाएंगे, बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।